नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, जब भी सारंग प्रमंडल के राजनीति की बातें होंगी तब कुछ न कुछ दिलचस्प आंकड़ा सामने आ ही जाएगा। इस बार भी मैं आपके सामने सारंग प्रमंडल का एक दिलचस्प आंकड़ा लेकर हाजिर हुआ। देखिए, 3 जिला में सारण, सिवान और गोपालगंज, इन 3 जिला में पिछले चुनाव में हथुआ टॉप पर था। जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ तो जो प्रत्याशी जीते और जो विधायक बने, उसमें सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाला कोई क्षेत्र था तो वो गोपालगंज जिले का हथुआ था। वैसे भी हथुआ को आप जानते हैं, हथुआ राज, हथुआ के पास थावे मंदिर, देवी दुर्गा का आशीर्वाद, और उसी हथुआ में सबसे ज्यादा वोटों से कोई जीता था विधायक, और वो विधायक आरजेडी के राजेश कुमार सिंह थे। पिछले बार तो सबसे अधिक मतों से जीते, 3 जिला में टॉप थे। पर इस चुनाव में क्या होगा, इस चुनाव में उनकी स्थिति क्या रहने वाली है, क्योंकि इस बार भी लड़ाई कठिन है। और सारण, सीमान, गोपालगंज की राजनीति पर यदि आप नजर डालेंगे तो पाएंगे कि इस बार दोनों गठबंधनों की साख जो है वो सारण, सीमान, गोपालगंज में दांव पर लगी हुई। अब देखिए, तीनों जिला में जो सबसे अधिक मतों से जीते वो तीनों प्रत्याशी महागठबंधन के थे, कोई एनडीए का नहीं। एनडीए जहां से जीता वहां से कम मतों के मार्जिन से जीता था, लेकिन महागठबंधन जहां से भी चुनाव जीता 20 के चुनाव में, वहां तो मार्जिन अच्छी थी ही, 1-2 जगहों को छोड़कर, लेकिन जो सबसे अधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी थे वो महागठबंधन से ही थे। तो देखिए, सारण प्रमंडल में कुल 24 विधानसभा की सीटें हैं। सारण में 7 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा था, सीवान में 8 में से 6 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा था, और गोपालगंज में 6 में से 2 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा था। लेकिन जो 2 सीटें जीती उसमें से एक जो है वो तीनों जिला में टॉप कर गया। तो जो टॉप किया गोपालगंज का हथुआ, यहां से राजेश कुमार सिंह चुनावी मैदान में आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर उतरे और 30,527 मतों से जीत गए। यहां जो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी थे, मंत्री भी रहे हैं पूर्व मंत्री राम सेवक सिंह, वो 56,204 मत लाए, यानी कि इनसे 30,527 मत अधिक मिला था राजेश कुमार सिंह को, जो कि आरजेडी के टिकट पर यहां से चुनावी मैदान में उतरे थे। तो पूरी तरह से बाजी जीत गई, एक तरफा लड़ाई रहा। वैसे राम सेवक सिंह यहाँ के मजबूत सिपाही हैं, 2 बार विधायक रह चुके, लेकिन मंत्री भी बने, लेकिन 20 के चुनाव में पूरा समीकरण उलट गया और राम सेवक सिंह चुनावी बाजी हार गए। अब देखिए, जिस तरह से गोपालगंज में हथुआ टॉप पर रहा, उसी तरह आपके मन में ये उत्कंठा होगी कि आखिर सिवान में कौन टॉप पे था, सिवान में कौन विधायक जीता जो सबसे अधिक मतों से जीता। तो सिवान में जो विधायक सबसे अधिक मतों से जीता वो माले का विधायक था, जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा। अमरजीत कुशवाहा को कुल 27,510 मतों से जीत मिला। उन्हें कुल 69,442 मत मिले थे और उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के कमला सिंह को पराजित किया। कमला सिंह को 43,932 मत ही मिल पाए थे। तो इस तरह से देखा जाए तो सिवान जिले के 8 सीटों में से जो है वो जीरादेई सबसे अधिक मतों से जीता। जहां कठिन मुकाबला था, वो मुकाबले वाले क्षेत्र
जो है वो सिवान था, जहां से अवध बिहारी चौधरी कम मतों से जीते। महाराजगंज था, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी विजय शंकर दुबे भी 2000 के आसपास के मतों से जीते। इसके बाद बलहरिया था, जहां से बच्चा पांडे आरजेडी के प्रत्याशी भी कम मतों के अंतर से जीते, श्याम बहादुर सिंह को पराजित किया। तो सिवान में जीरादेई क्षेत्र था, जहां से माले के अमरजीत कुशवाहा सबसे अधिक मतों से जिले भर में जीते थे। अब आ जाइए जरा सालन की बात करें। सालन से जो 20 के चुनाव में सबसे अधिक मतों से जीते थे वो व्यक्ति हैं पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह। सालन जिले में सबसे अधिक मतों से केदारनाथ सिंह चुनाव जीते। उन्हें 65,194 मत मिले थे। वे 27,789 मतों से जीते। सबसे अधिक मतों से ये विजयी हुए। यहाँ से वीआईपी के जो प्रत्याशी थे वीरेंद्र कुमार ओझा, उन्हें 33,938 मत मिला। और जो लोजपा के प्रत्याशी थे तारकेश्वर सिंह, उन्हें 33,082 मत मिला। तो इस तरह से इस क्षेत्र से आरजेडी के प्रत्याशी केदारनाथ सिंह सबसे अधिक 27,789 मतों से चुनाव जीते। तो बनियापुर में यदि आप बात करेंगे तो केदारनाथ सिंह जो पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं, वो सबसे अधिक मतों से सालन से जीते। इसके बाद माझी से सत्येंद्र यादव सीपीएम के जो उम्मीदवार थे वो चुनाव जीते थे। तो 3 जिला में देखा जाए तो सबसे अधिक मतों से 30,000 से अधिक मतों से गोपालगंज से हथुआ से राजेश कुमार सिंह आरजेडी के प्रत्याशी जीते। उसके बाद यदि देखा जाए तो 27,789 मतों से सावन जिले से केदारनाथ सिंह जीते। और तीसरे नंबर पर सीमांत से जो अमरजीत कुशवाहा हैं 27,510 मतों से चुनाव जीते। तो बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है ये। और इन आंकड़ों के बीच यदि बात करेंगे तो सालन जिले में जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं केदारनाथ सिंह, जो विधायक हैं आरजेडी के, उनको लेकर इस बार संशय है कि आरजेडी उन्हें टिकट देगी या नहीं देगी। केदारनाथ सिंह खुद चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के टिकट पर कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनका पूरा परिवार जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो चुका है। आपको पता है प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह का टिकट महाराजगंज से लोकसभा चुनाव में कट गया और उसके बाद पूरा परिवार जो है वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो। और इसके बाद उनके चाचा केदारनाथ सिंह अब क्या करेंगे वो चुनाव में ही पता चलेगा। हालांकि जब ये घोषणा हो रही थी कि रणधीर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या कैसे चुनाव लड़ेंगे, उस समय केदारनाथ सिंह वहां मौजूद थे। लेकिन जब जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने की बात आई तो वहां आरजेडी के विधायक होने के वजह से वो उस समारोह में शामिल नहीं हुए थे। वहां पे रणधीर कुमार सिंह और उनके भाई सुधीर कुमार सिंह दोनों पहुंचे हुए थे। तो अब देखना है कि बनियापुर से इस बार किसको आरजेडी टिकट देती है। हथुआ से राजेश कुमार सिंह की दावेदारी मजबूत है। 30,527 मतों से जीतना कोई साधारण बात नहीं है, वो भी विधानसभा के चुनाव में। तो उन्होंने जीत करके ये दिखाया है। जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा की भी स्थिति पिछले चुनाव में मजबूत थी। इस चुनाव में जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, इसमें इन 3 विधायकों की स्थिति क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी कि सावन प्रमंडल की राजनीति की जब बात की जाएगी और जब भी विधानसभा चुनाव की चर्चा होगी तो इन 3 विधायकों की चर्चा तो जरूर होगी, क्योंकि यही वो 3 विधायक हैं जो सबसे अधिक मतों से जीते थे अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने जिले में। तो चलिए हम आपको इसी तरह की और जानकारी देते रहेंगे। विधानसभा चुनाव की हर गतिविधि से आपको अपडेट कराते रहेंगे। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।